जाहिर है कुछ हैपनिंग्स जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे उमर साहब देख रहे हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला और तफसीली फैसला आया। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के नज़दीक इस फैसले के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो इरमला पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं। और आपको याद होगा कि ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये पहली मरतबा गालिबन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की अक्सरियत ने ये फैसला दिया था। और उन्होंने बाकायदा कहा कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में एग्जिस्ट करती थी, करती है और पार्टी के तौर पर ही करती रहेगी। और फिर बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ये हदायत की। लेकिन उसके बावजूद बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लेता है कि जी इस फैसले में कुछ अबहाम है। और गालिबन 14 सितंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो अबहाम दूर करते हुए फिर से एक मुख्तसर फैसला जारी करती है कि तहरीक इंसाफ ही की ये मखसूस नशिस्तें हैं और उन्हीं को ये नशिस्तें जो हैं वो बाकायदा अलाट की जाए। और अब 2 रोज कबल इसका बाकायदा जो है वो एक तफसीली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है वो आ गया, ठीक हो गया, तफसीली फैसला आ गया। अच्छा, इस फैसले के अंदर जी 2 जजेस के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया गया है कि जिन्होंने अक़लियती फैसला तहरीर भी किया था और ये कहा गया है कि जिस अंदाज में एक शरीयती फैसले पर इख्तलाफ किया गया वो अदालत की या सुप्रीम कोर्ट की साख को भी मुतासिर कर रहा है। क्या आप भी समझते हैं कि जो इख्तलाफ या जिस तरह से उन 2 जजेस ने बाकी जो मेंबर्स हैं या बाकी जो उस फैसले का हिस्सा जजेस हैं उस पर एतराज़ात उठाए हैं वो जस्टिफाइड नहीं है? देखिए इरमला, यकीनी तौर पर अगर ये बात तफसीली फैसले में आई है जो कि तफसीली फैसला एक जजेस की अक्सरियत ने लिखा है, न सिर्फ उन्होंने ये लिखा है इनके कंडक्ट के बारे में बल्कि उन्होंने कहा कि इन 2 जजेस के जो इख्तलाफी नोट है उसमें तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इनकरेज किया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अक्सरीती जजेस के फैसले को ना माने। मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से बल्कि जो है वो उकसाया है। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तफसीली फैसले में कहा गया है कि इन 2 जजेस के कंडक्ट के खिलाफ बाकायदा एक कमीशन बना के इंक्वायरी भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें यह भी लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखना इन जजेस का हक था, ये जरूर लिखते, लेकिन ये तो इन्होंने बाकायदा एक जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के ऊपर एक हमला कर दिया है, ना कि एक इख्तिलाफी नोट लिखा है। अच्छा उमर साहब, अभी आप जिस तरह से बात करें, लेकिन अब अदलिया या अदालतें वो एक सिस्टम है जो मुल्क के अंदर एक बैलेंस, एक इंसाफ का सिनेरियो बना के रखती हैं। अब इस तरह के इम्पॉर्टेंट केस के ऊपर जब फैसला आया और जिस तरह से जजेस के दरमियान में जो इख्तलाफ है वो सबके सामने आया, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हम इस तरह से मामले देखते हैं कि जजेस का आपस में किसी भी तरह का इख्तलाफ एक पूरे इदारे को, एक पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं डूबियस करने में लोग एतराज़ात करते हैं। फिर उस पर इख्तलाफ अगर है भी तो इस तरह से ओपन इख्तलाफ आपको लगता है कि फिर जो जाहिर है पहले ही अदालती मामलात में बहुत सारे भाम क्रिएट हो जाते हैं, इससे मजीद होंगे? देखें इरमला, पहले तो हमने ये देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, मनसब है, और वहाँ जितने भी ये जजेस जो हैं वो तशरीफ फरमाए, उनके अब बुनियादी फ़राइज़ क्या हैं? उनका फ़र्ज तो यही है ना कि उन्होंने अवाम को, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। और अगर कोई इंसाफ फराहम करने की बजाय उस मनसब के ऊपर बैठकर खुल्लम खुल्ला बेइंसाफी करने लगे तो फिर तो वहां ऐसे सिचुएशन, सूरत हाल पैदा हो सकती है।
मैं समझता हूँ कि अगर ये जो दो जजेस हैं, अगर जिस तरह के ये अभी जो तफसीली फैसला आया है उसमें बाकायदा लिखा गया है, इख्तलाफी नोट का बाकायदा हक रखते हैं जजेस लिखने का, लेकिन ये तो इख्तलाफी नोट ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि हमारे फैसले के ऊपर हमलावर हो गए हों। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खुद अपने तफसीली फैसले में लिख रहे हैं, ये कुछ तरीके इंसाफ कह रही। अच्छा, अब वजीरे कानून साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है, क्योंकि हुकूमत जी उनके मुताबिक पहले इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म कर चुकी है। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, पहले तो मैं आपको अर्ज करूं इरमला के ये जो अभी वजीरे को कानून मौसूफ बयान फरमा रहे हैं, ये जो एक्ट बता रहे हैं इसकी बेनिफिशियरी बुनियादी तौर पर हुकूमत है, हुकूमत खुद बनना चाहती है। और दूसरी बात ये है कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है, वो तो आप एक्ट पार्लियामेंट में नहीं बना सकते कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, और आइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। और इस तफसीली फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है उसमें जो सबसे पहला उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में 8 फरवरी का मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है आईनी तौर पर कि वो मुल्क में एक साफ शफाफ इंतखाबात करवाता, जबकि उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन खुद तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर, एक फरीक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में आके पेश हो रहा है। अच्छा उमर डार साहब, वैसे तो ये फैसला अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे वो आज़म नदीर ज़ाहिर साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, राना सनाउल्लाह को भी मैं कल किसी टीवी चैनल पे सुन भी रही थी, उन्होंने कहा जी कि कहीं नहीं लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो आइन होगा। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब की अकल के सदके जाऊं, मैं राना सनाउल्लाह साहब की अकल के वारी जाऊं, जगह भी नहीं थी। कई लोग वहां बेहोश हुए, मैं आपको बताऊं, उस सफोकेशन और उस गर्मी की वजह से। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद वहां अवाम की पहुंची। वहां तो अगर कमी थी तो एक मीनार की कमी थी। अगर हमें कोई रेडीमेड मीनार मिल जाता और हम उसे वहां लगा देते तो यकीन जाने कि ये ऐसे ही था जैसे मीनारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। ज़बरदस्त, यानी आप सेटिस्फाई हैं कि लोग आए हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब भी आ रहे थे, उन्होंने खिताब भी करना था, उससे पहले हुकूमत कहे जा रही थी जी कि माफ़ी मांगेंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वीडियो मैसेज में कहा कि क्यों माफ़ी मांगूँ, किस बात की माफ़ी मांगूँ, और फिर उनका खिताब भी नहीं हो पाया। ज़ाहिर जब तक वो पहुँचे अपने कारकुनान के साथ तब तक जलसे का वक्त ख़त्म हो गया था। कहने वाले ये कह रहे उमर डार साहब के हो सकते हैं ऑन पर्पज़ अली अमीन गंडापुर साहब को खिताब ना करने दिया गया हो, क्योंकि पहले ही मामला बड़े ट्रिगर हुए थे जो लास्ट टाइम उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया था। नहीं उर्मिला, पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूं जी कि हुकूमत ने जो सबसे मैं समझता हूं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, एक मुजरमाना गफलत की जो मुर्तकिब हुई हुकूमत इस जलसे में, वो था जब ये जोर जबरदस्ती इन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ के वहां लाइट्स का स्विच ऑफ कर दिया, तारें खींच दी। वहां हजारों की तादाद में फैमिलीज और लोग थे और इन्होंने उन सब की जानों को दाव के ऊपर लगा दिया। वहां अंधेरा हो गया, वहां जिस तरह से लोग जख्मी हुए, गिरे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये इंतहाई हुकूमत का एक मुजरमाना फेल मैं इसे समझता हूं कि एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी जगह पर जहां हजारों लाखों का इज्तिमा है, वहां की तमाम लाइट्स, जहां फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अंधेरे में उस सारे इलाके को जो है वो डबो दिया। बहुत सारी खवातीन, बच्चे, लोग वहां बेचारे जख्मी हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोई जानी नुकसान नहीं हो गया। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब
रास्ते में जिस तरह वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, रुकावटों को अबूर करते हुए आ रहे थे। जब वो जलसा का पहुंचे तो मैंने आपको बताया उनके पहुंचने से कबल ही हुकूमत जो है वहां स्ट्रीट लाइटें और वो जो लाइट्स थी जिस तरह उन्होंने जोर जबरदस्ती की और उसको बंद किया, इंतहाई मैं समझता हूँ ये एक जुल्म और मजीद ज्यादती हुकूमत ने की। ठीक है, आगे अब अली अमीन गंडापुर साहब ने मियांवाली में जलसे को कहा है, जबकि बानी पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया है। ज़ाहिर है लाहौर जलसे से पहले भी 5 दफ़ा ये मुलतवी हुआ, मनसूख हुआ, इजाज़त के मसले थे। आपको लगता है रावलपिंडी और मियांवाली के जो जलसे हैं ये करने में तहरीक इंसाफ को मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि इरमला जलसा करना एक सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक होता है। यानी मैं इनसे पूछता हूं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये जब भी आपको याद होगा इस्लामाबाद के में आए, एहतजाज के लिए आए, जलसों के लिए आए, कभी इमरान खान साहब की हुकूमत में ना पकड़ दकड़ की गई, ना कंटेनर लगा के रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई, बल्कि खुले दिल जो एक अपोजिशन जमातों का हक है, आईनी जमहूरी हक है, वो इन्हें कभी रोक टोक नहीं थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। इन्होंने जीटी रोड के ऊपर भी एहतजाज किए, रैलियां की, लिहाजा जलसा करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। तो इन्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने की इजाजत देते? जबकि आज तो हमारे लीडर इमरान खान साहब वो खुद भी जलसागाह में मौजूद नहीं होते, वो तो अडियाला जेल में बंद है और उसके बावजूद जो है ये इतने खौफजद हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। जब भी तहरीक इंसाफ जलसे के लिए जो है वो एप्लीकेशन देती है, इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, इनको रात को नींद ही नहीं आती, सही रात ये जागते रहते हैं इस फिक्र में कि तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए आ गई है। और फिर जलसे के बाद जिस तरह के ये प्रोपेगेंडे शुरू कर देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, कभी कहते हैं ये यहूदी लॉबी का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान बहुत ही बुनियाद परस्त मुसलमान है, और जब पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान जो है वो यहूदी है, वो इसराइल लॉबी। ये तो मैं आपको बताऊं ये पागल हो चुके हैं, इमरान खान फोबिया हो चुका है इनको। हुकूमत पूरी जो है वो इमरान खान का नाम सुनकर उनकी कांपे टांग जाती हैं, रातों को नींद नहीं आती, अहमकाना और पागलाना हरकतें कर रही है ये हुकूमत इमरान खान के खौफ से।